हेलो एवरीवन। तो ये मेरा पहला लॉन्ग वीडियो है जिसमें मैं अपनी पटवारी के डीवी का रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे ही रिजल्ट आया था पटवारी का, तो पहले से पता था कि हाँ 2 गुना में तो हो जाएगा, लेकिन अब 21 को जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। मेरिट में चांस है कि हाँ हो जाएगा। तो जब हम पटवारी का रिव्यू देने जा रहे थे तो हमें सुबह 3:30 बजे उठना पड़ा, क्योंकि हमें अजमेर जाना था और पहले गांव से जयपुर जाना था, फिर जयपुर से अजमेर जाना था। तो हम सुबह 3:30 बजे उठे थे। फिर यहाँ से 4 बजे फ्री होके हम भाई हमें बाइक से गोविंदगढ़ छोड़ने गया। फिर हम गोविंदगढ़ से बस में बैठ के जयपुर पहुंचे। जयपुर पहुंच के हम ट्रेन से अजमेर गए और 9:30 बजे हम रीति पहुंच गए थे, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अजमेर में, जहाँ हमारा डीवी होने वाला था। 9:30 बजे पहुंच गए थे सुबह, लेकिन वहां से फ्री हम 3:30-4 बजे हुए थे। क्योंकि मैंने एक गलती की थी कि मैं जो जो एफिडेविट होता है, शपथ पत्र, उसकी फोटोकॉपी नहीं लेके गई थी। और उसकी फोटोकॉपी करवाने के चक्कर में मेरे को बहुत लंबी लाइन लगना पड़ा और 1-1.5 घंटा बैठना पड़ा। फिर वहां से फोटोकॉपी करवा के हम फ्री हुए। उसके बाद फिर से हमें 14 नंबर काउंटर पे था हमारा, तो उसके अंदर हमें लाइन लगनी पड़ी। फिर उसमें भी लास्ट से स्टार्ट होके स्टार्टिंग तक आए। और किस्मत इतनी खराब थी कि बीच में लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक हुआ, फिर 2 घंटे तक उनका लंच ब्रेक ही चलता रहा, तब तक हम वहीं बैठे रहे धूप के अंदर। फिर जैसे ही लंच ब्रेक खत्म हुआ, फर्स्ट नंबर मेरा था लंच ब्रेक के बाद, तो हमने वहां से चेक लिस्ट ली। चेक लिस्ट लेके हम अंदर गए। फिर से हमारे किस्मत इतनी खराब थी उस दिन, तो हमारे फिंगरप्रिंट ही नहीं आए। तो फिर आधा घंटा वहां पे वेस्ट हुआ, लेकिन लास्ट में हो गया वो भी कि हाँ फिंगर भी आ ही गए थे। फिर वहां से हमें अंदर फिर से बिठाया गया एक लंबी लाइन में। फिर वहां पर भी 15-20 मिनट बैठना पड़ा, फिर जाके हमें अंदर बुलाए। फिर जब हम अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने गए, फिर वहां इतना डिले नहीं हुआ। वहां लगभग 5-7 मिनट में हो गया था। एक साथ 3 सर बैठे थे, वो 3-4 बच्चों का एक साथ डीवी कर रहे थे, तो उसमें तो टाइम नहीं लगा, बस हो गया। अब जो मैंने गलतियां करी वो आप लोग जब भी फ्यूचर में आपका डीवी हो तो नहीं करना। जैसे एफिडेविट का जो फोटोकॉपी है वो मेरे राजस्थान पुलिस के डीवी में नहीं लगी थी, ना ही एसएससी जीडी में भी नहीं लगी थी। अब यहाँ पे लिए थे, मैंने प्रॉपर देखा नहीं था, इस वजह से मेरे को थोड़ा डिले हुआ। तो आप लोग जब भी हमेशा कभी भी डीवी देने जाएंगे ना, तो एक्स्ट्रा फोटोकॉपीज लेके ही जाना। जैसे एफिडेविट की भी लेके जाना, या फिर कोई आपका एक्स्ट्रा जो डॉक्यूमेंट होता है जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह, तो उसकी भी एक्स्ट्रा फोटोकॉपी लेके जाना, ताकि एक्स्ट्रा टाइम ना लगे। और मेरा लास्ट डे डीवी था, तो ये बताना तो वेस्ट होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे थे, वो लगे थे। लेकिन हाँ एक्सपीरियंस रहा कि आगे से ऐसी गलती ना करूँ, ताकि मेरे को सुबह 9:30 बजे से शाम के 3:30 बजे तक बैठना ना पड़े। आगे से मैं थोड़ा अवेयर होंगी, आप लोग भी थोड़ा अवेयर रहना। और जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उनको प्रॉपरली किसी यूट्यूब चैनल पे या फिर किसी का पहले डीवी दिया हुआ हो, तो उससे पहले चेक कर ले कि हाँ क्या क्या चेकलिस्ट चाहिए, क्या क्या वहां पे कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितनी फोटोकॉपीज चाहिए, वो सब डिटेल में लेके चले। इसके अलावा जो मेरा डीवी था वो 14 को था। जो 15 को डीवी होने वाले स्टूडेंट थे उनको भी 14 को ही बुला लिया गया था। तो उस दिन वैसे भी बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वो भी प्रोसेस में थोड़ा डिले हो गया। और थोड़ा प्रोसेस भी थोड़ा डिले डिले कर रहे थे, वो थोड़ा धीरे धीरे कर रहे थे, लेकिन अम, आखिरकार डीवी अच्छे से हो गया है। आई होप जो 21 को मेरिट लिस्ट आने वाली है उसमें नंबर आ जाए और हम फाइनली पटवारी ज्वाइन कर लेंगे। कांस्टेबल का देखते हैं, अभी मेडिकल बाकी है कांस्टेबल का। फिर आगे हम कांस्टेबल तो शायद ना भी करे, वो आगे की प्रोसेस है। एक बार मेरिट लिस्ट आ जाए फिर देखते हैं कि कौन सी में होता है, कौन सी चूज करनी है, वो फिर हम बाद में देखते हैं। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।